अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में खुश आमदीद। घर पर बनाएंगे बगैर कोयलों के टिक्का बोटी। किस तरह से बहुत आसानी से घर के मसालों से क्या क्या शामिल किया जाता है जल्दी से बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 प्याली के करीब दही। इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट कर लीजिए ताकि इसके अंदर दही के दाने ना हो। इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर कर लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये है मेरे पास अदरक का पाउडर। लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रहे तो इसका पाउडर डाल सकते हैं। ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब। आप अगर अदरक शामिल कर रहे हैं तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर अदरक शामिल कीजिएगा। 1 केजी के करीब हमारे पास बीफ की मैंने इस तरह से ये बोटियाँ बना ली हैं। थोड़ी सी मैंने बड़े साइज़ की रखी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मुझे इतना साइज़ बिल्कुल सही लगा था। घर पर आप जो है आराम से जो है इस गोश्त को बना सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी यानी नमक वगैरह आप जो है अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। मैं 1 किलो के हिसाब से इसके अंदर फ़िलहाल 1.5 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच लाल तेज़ मिर्च है, 1 चम्मच के करीब कुटी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच के करीब ये भुना हुआ धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर है जो थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ है। देखें इस तरह से मोटा दरदरा सा कुटा हुआ है। इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर ये कसूरी मेथी है जो मैंने थोड़ी सी तवे के ऊपर रोस्ट करके इसको पाउडर बना लिया। ये ऑप्शनल है, आप शामिल ना करना चाहें तो मत कीजिएगा। हरी मिर्च का पाउडर है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास सूखी हुई मिर्च है हरी तो उसको थोड़ा सा मसल कर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार आता है। ये है हमारे पास अजवाइन, जिसे आप हथेली पर अच्छी तरह से इस तरह से इसको मसल कर फिर इसमें शामिल करेंगे अजवाइन को। अब ये सारे मसाले मैं शामिल कर रही हूँ दही में। इसके अंदर 2 चम्मच भर कर जो है मैंने फ़िलहाल लीमू का रस शामिल किया है। ये है मेरे पास गोश्त गलाने का पाउडर, क्योंकि बीफ या मटन आप लेते हैं, दोनों में से जो भी लेते हैं वो ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। चिकन लेंगे तो उसके अंदर इसकी पाउडर की मिकदार जो है कम शामिल होगी। बीफ के लिहाज से ये 1 केजी का पूरा एक पैकेट है। अगर आपको गोश्त गलाने का पाउडर ना मिले तो आप पपीता पाउडर या पपीते का पेस्ट इसके अंदर 1 चम्मच भर कर शामिल कर दीजिएगा। तो ये मैं गोश्त गलाने का पाउडर का पूरा पैकेट इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब बारी है इसमें थोड़े से जर्दे के रंग की। या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जितना आपको कलर उसके ऊपर चाहिए उस हिसाब से शामिल कर लीजिए। अब करेंगे इसकी मिक्सिंग। पहले मसालों को दही के अंदर मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर ये जो है बोटियों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो बैटर को मैंने अच्छी तरह से मसालों को दही के अंदर इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ शामिल कर रहे हैं बीफ को, यानी कि आप अपनी टिक्का बोटी जो इसके अंदर शामिल करेंगे वो सारा मीट इसके अंदर शामिल कर दीजिए। तो टिक्का बोटी बनाने के लिए मिक्सिंग के बाद जिस चीज़ की सबसे ख़ास ज़रूरत है, इसकी मैरिनेशन करने के बाद आप कम से कम इसे, अगर आपको अर्जेंटली बनाना है तो भी आप इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से तमाम मसालों का टेस्ट रच बस जाए। तो मैं इसको जो है तकरीबन पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगी। आप इसे 2 घंटे तक मैरिनेट के लिए लाजमी रखेंगे। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। फ्लेम कर देती हूँ ऑन। बड़ा बर्तन ले लीजिए, अपनी सहूलत के हिसाब से बर्तन लीजिएगा। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने इसके अंदर 5 से 6 चम्मच अपने हिसाब से ऑयल को शामिल कर लिया। इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और मैरिनेट किए हुए चिकन को, बीफ को, जो भी आपने मैरिनेट किया है, मैंने बीफ मैरिनेट किया है, हम इसके अंदर अपनी मैरिनेशन बैटर को इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी मैरिनेशन वाले मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी यानी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। ये मैं बता रही हूँ आपको बग़ैर कोयलों के आप किस तरह से, बग़ैर सीखों के आप किस तरह से जो है घर में आराम से जो है बारबेक्यू का एहतमाम कर सकते हैं, किस तरह से बारबेक्यू के लिए बना सकते हैं चीज़ें। टिक्का बोटी किस तरह से बन सकती है बहुत मज़ेदार तरीके से। इसकी सर्विंग बहुत मज़ेदार होने वाली है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 1 से 1.5 गिलास पानी आप इसके अंदर शामिल करके इसे आप हल्की आंच पर थोड़ा सा, ये जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा, और बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा ये मसाला पूरा जो है हम ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद जो है वापस ये जितना भी मसाला है जो आप सोच रहे होंगे मैरिनेशन करने का क्या फ़ायदा, सारा शोरबा बन गया या लिक्विड हो गया, ये सारा मसाला भुनाई के वक्त वापस मीट के ऊपर, एक एक बोटी के ऊपर जो है चिपक जाएगा। इसको हम जो है ना ढक कर तकरीबन जो है आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे आधे घंटे के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ।
तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको चम्मच चलाते रहिएगा। और मैंने चेक कर लिया है, गोश्त तकरीबन गल गया है। जिस तरह से बाज़ार में आपको मिलता है बिल्कुल गला हुआ नरम सा गोश्त, बिल्कुल उस तरह का होगा। इसी तरह से मैरिनेट कीजिए, इसी तरह से इसको बनाइए, आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे बारबेक्यू जैसा टेस्ट आएगा। बस ये पानी हम ड्राई करेंगे, जैसे ही पानी सूखेगा उतनी देर तक हम ले रहे हैं ये कोयला। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, ये कोयला मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया। कोयले का हम इसके ऊपर देंगे, थोड़ा सा कोयले की स्टीम देंगे ताकि इसके अंदर बारबेक्यू का पूरा फ्लेवर आ जाए। तो जनाब मसाला बिल्कुल बीफ के साथ सेट हो गया है, अच्छी तरह से इसके ऊपर रच बस गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। बहुत हल्का सा हमने इसके अंदर घी या तेल जो भी आप शामिल कर रहे थे वो किया था। मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो है वो घी के इसके अंदर शामिल किए थे। अब वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल अपना रिलीज होना शुरू हो गया है। अब इस वक्त जब आपका पानी गोश्त का बिल्कुल सूख गया है, बारबेक्यू का बिल्कुल पानी सूख गया हो, उस वक्त आप चेक कर सकते हैं आपकी गोश्त की गलावट कितनी है। तो ये कितना गला है, मैंने एक बारबेक्यू स्टिक ली है, इसकी मदद से चेक कर रही हूँ। आप अपने हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ओह सो सॉफ्ट। तो ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आराम से जो है आपका इसके अंदर स्टिक कोई भी आप डाल के देखें गोश्त के अंदर, वो बहुत इजीली चली जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े। हाथ की मदद से भी देखें कितनी आराम से जो है ये बोटी अलहदा हो गई, यानी कि बहुत सॉफ्ट है, अंदर तक गोश्त गल चुका है और इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार है, इतना अच्छा बना है, बिल्कुल बाजार जैसे बारबेक्यू जैसा इसका फ्लेवर है। बस इसके अंदर कमी है कोयले के स्टीम की, कोयले का एक जो फ्लेवर आता है उसके लिए हमने एक आर्टिफिशियल तरीका यूज़ किया है जो कि तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से किया जाता है। कोयला अच्छी तरह से लाल हो जाएगा तो मैं उससे कोयले की स्टीम देकर इसको रख दूंगी। तो जितनी देर हमारा कोयला गर्म हो रहा है इतनी देर में मैं कर लेती हूँ बारबेक्यू स्टिक के अंदर सारी बारबेक्यू की बोटियों को तैयार। तो जनाब इस तरह से मैंने तमाम जो है मीट को बारबेक्यू के स्टिक्स के अंदर डाल लिया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ कोयले का स्टीम। क्योंकि मुझे इसे थोड़ी देर तक गर्म रखना है इसलिए मैं वापस इस तमाम स्टिक को जो है पैन के अंदर शिफ्ट करूंगी और उसमें लगाऊंगी कोयले का स्टीम और उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। तो बारबेक्यू तैयार करने के बाद सबसे अहम स्टेप जिसे हमने कर लिया तो समझे सारी मेहनत वसूल। कोयले का दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट तक और ढक्कन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, कम से कम 15 मिनट तक। इसके बाद करेंगे सर्विंग। बारबेक्यू को मैं सर्व कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मंदी पुलाव के साथ। ये स्पेशली तौर पर हल्के मसालों से बनी हुई मंदी है। अगर आप अपने मेहमानों के लिए, अपने घर के लिए स्पाइसी खाना बना रहे हैं तो उसके साथ एक डिश सादा सी रखें, यानी कि मंदी टाइप की। इसके अंदर मैंने मसाले क्या डाले हैं, किस तरह की अज़ार डाली। अगर आप चाहते हैं मंदी पुलाव की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मंदी पुलाव के साथ सर्व कर रही हूँ नान, स्पेशली आप गार्लिक नान सर्व कर सकते हैं या फिर कीमे वाले नान, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमारा मज़ेदार सा बारबेक्यू प्लेटर तैयार है। इसे सर्व कीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों से दाद वसूल कीजिए। मज़ीद मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़।